फ्रेंड्स, आई एम सुमित फ्रॉम सुमित देवत ट्रेड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो अगर आपने ये स्पोर्ट्स कार देख के क्लिक किया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट आता है, लेकिन आपने एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रातों रात या फिर एक दो महीने में के अंदर आपके पास लैम्बोर्गिनी नहीं आने वाली है, लेकिन कैसे आ सकती है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क के बारे में। तो बेसिक चीज़ होती है ट्रेडिंग में कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है। तो जाहिर सी बात है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप कुछ वैल्यू का जो है आप एक रिस्क लेके चलते हैं। जो आपका लॉस हुआ तो आप इतना पैसा आप गवा देंगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सिमिलर वे में ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रहता है। तो इसका एक एग्जांपल ऐसा है कि 1 आर बोलते हैं। 1 मतलब 1 रिस्क टू रिवार्ड अगर है तो 1 आर मतलब अगर 1% अगर आपका रिस्क है तो आपको 1% उस पर प्रॉफिट मिलेगा। 2 आर का मतलब हो गया अगर आपने 1% रिस्क लिया तो आपको उसको 2% का आपको जो है वो प्रॉफिट मिलने वाला है। सिमिलरली 3 आर का भी सेम फंडा है कि अगर आपका 1% रिस्क है तो आपको 3% उसका प्रॉफिट मिलने वाला है। आपको टक्के में अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग वैल्यू में लेते हैं। तो वैल्यू में अगर मेरा रिस्क है 1,000 रुपये, तो मैं कोई भी अगर ट्रेड लेता हूँ और मुझे मेरा रिस्क है जो मैक्सिमम वो मेरा 1,000 रुपये का, अगर मेरा ट्रेड लॉस में गया तो मैं 1,000 रुपये गवा दूंगा। तो रिस्क मेरा 1,000 रुपये है, तो मेरा 1 आर के हिसाब से अगर मैंने एक मेरा अगर 1 आर के हिसाब से मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है तो मेरा 1,000 रुपये के ऊपर मैं 1,000 रुपये कमाऊंगा। अगर मेरा 2 आर है तो 2 आर में मुझे 1,000 रुपये के ऊपर मैं 2,000 रुपये कमाऊंगा। और अगर मेरा 3 आर है तो 1,000 रुपये के ऊपर मैं 3,000 रुपये कमाऊंगा। तो ये एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट सिनारियो जो है वो आपका 3 आर का है। अगर 3 आपका रिस्क टू रिवार्ड बनता है तो अगर आप 10 में से अगर आपने 7 ट्रेड भी आप अगर आपने लॉस में गया अगर आपके, तो फिर भी आपके जो 3 ट्रेड है तो 3 ट्रेड अगर 3 आर के हिसाब से आपका पूरा का पूरा जो लॉस है वो रिकवर कर लेते हैं। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक्सेल शीट में। तो इसमें मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल बना के दिया है। तो अगर पहले कॉलम में अगर आप देखेंगे तो अगर मेरा 60% प्रॉफिटेबल है, अगर मेरा 10 ट्रेड में लेता हूँ और अगर मेरे 10 में से 60% मतलब 6 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल है 1:2 से, और बाकी मेरे 4 ट्रेड लॉस में, तो फिर भी मेरा महीने का जो है वो 8% का रिटर्न है। ओके, तो इस प्रकार से मेरा जो रिटर्न बनता है वो मेरा महीने का 8% का, और साल का होगा 96% का मेरा रिटर्न होता है। वो बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा खराब कंडीशन की बात करते हैं। अगर मेरा सिर्फ 50% मतलब मेरे 10 में से 5 ट्रेड जो है वो पॉजिटिव है और मेरे 5 ट्रेड है जो लॉस में जा रहे हैं, तो फिर भी महीने का मैं 5% का रिटर्न कमा रहा हूँ, और जो साल का है मेरा 60% का रिटर्न बन रहा है। तो और एक सिनारियो है कि अगर मेरा 40% कम से कम, अगर मेरा 40% मेरा लॉस, सॉरी 40% मेरा प्रॉफिट और मेरा 60% मेरे जो भी पोजीशन है, मतलब 10 में से 4 मेरे पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं और 6 पोजीशन जो मेरे वो लॉस में जा रहे हैं, तभी भी मैं 2% महीने का कमा रहा हूँ और साल का जो है वो मेरा 24% रिटर्न हो गया। और सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर मेरा 30% का रिटर्न है तो सिर्फ मेरे 3 ट्रेड पॉजिटिव आ रहे हैं 1:2 रेशो से, और मेरे जो है वो 7 ट्रेड नेगेटिव आ रहे हैं, तो मैं महीने का 1% लॉस कर रहा हूँ, सिर्फ 1% लॉस कर रहा हूँ। साल में मैं 12% का लॉस कर रहा हूँ। तो यही एक केस है। तो लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर आप 30% भी प्रॉफिटेबल हो गए आप 1:3 रेशियो में, तो आप वैसे भी पॉजिटिव में रहोगे। तो ये बेसिक सिनेरियो है। आप कोई भी ट्रेडर ले लो, नॉर्मली ट्रेडर 50 से 60 के बीच में रहते हैं, जो हम लोग एक एवरेज ट्रेडर बोलते हैं, वो ठीक ठाक से जो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो 50 से 60 के बीच में रहते हैं, तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो बेसिक अमाउंट है उसके ऊपर आप 60 से मतलब 100% बोलूँ कि 60 से 90% बोलूँ कि इसके बीच में कुछ तो भी आपका रिटर्न कम से कम आएगा। तो बाजू में एक सिंपल एक एग्जांपल लिया है मैंने। एग्जांपल में मैंने बताया कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है और नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए। एक मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल जाता है और दूसरा लॉस में जाता है। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेने के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। तो मेरा अगर जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो मेरा 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो 1,00,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसके हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर मैंने 50 ट्रेड किया कंटिन्यू, तो 50 ट्रेड के बाद मुझे 1,39,000 बनता है। टोटल जो वैल्यू बनता है 1,39,000 बनता है। लेकिन जब मैं 100 ट्रेड्स करता हूँ तो 100 ट्रेड्स के ऊपर मुझे जो है 100 ट्रेड्स का ऊपर जो रिटर्न है वो 1,00,000 का मेरा 2,26,140 पकड़ो, 140 बन गया मेरा। तो ये मेरा बेसिक रिटर्न बनता है 100 ट्रेड्स के हिसाब से। तो हम लोग
प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपने 20 ट्रेड लिया सिर्फ महीने में, 20 ट्रेडिंग डेज रहते हैं नॉर्मली, तो आपने 20 ट्रेड लिया एक महीने में, तो इसके हिसाब से 100 ट्रेड करने के लिए आपको 5 महीना लगता है। तो ठीक है, आपको 5 महीना लगता है, और मैंने जो आपको प्रॉफिट बताया था तो 1,26,140 आपको प्रॉफिट हो गया, वो भी 5 महीने के अंदर। तो इसके हिसाब से आपको एवरेज जो रिटर्न आता है वो 24,600 आता है। अगर मैं 24,600 का आपका एवरेज मंथली रिटर्न हो गया, तो काइंड ऑफ अगर 20,000 भी अगर आपको आ गया, तो काइंड ऑफ एक व्यक्ति की एक सैलरी हो गया। अगर आप कोई होम मेकर है, हाउसवाइफ है, या फिर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको, या फिर कोई आप जॉब कर रहे हो और साइड बाय साइड ट्रेडिंग करते हो, तो 20,000 महीना भी अगर आप कमा रहे हो, तो काइंड ऑफ मैं बोलूंगा एक जॉब करने वाले के लिए कि मैं बोलूंगा 20 से एवरेज ईएमआई जो रहता है 25-30 हज़ार का ईएमआई हम लोग भरते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम जो पार्ट है, या फिर कार लोन हो गया, या फिर पर्सनल लोन हो गया, वो लोन का ईएमआई जो है आपका इससे भर सकते हो। या फिर अगर आप होम मेकर हो, मतलब हाउस वाइफ हो, तो आपका जो खर्चा है, पूरे घर का खर्चा हो, वो इसमें से आप निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ना लेते हुए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका 5 महीने का टाइम फ्रेम है, तो इतने बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा दिन हो गए, तो दिन ज़्यादा हो गए, ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में आपको दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं है, आपको बीच बीच में ट्रेड लेना है, सिर्फ आपको मार्केट सिचुएशन देखना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, और उसके हिसाब से आपका जो मंथली एक सैलरी जो है, आप एक सपोर्टिंग सैलरी आप अपना चालू कर सकते हैं। तो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे ट्रेड्स के बारे में, या फिर मार्केट्स के बारे में, और कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुमित रेवत ट्रेड्स। आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।